दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो है ना आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कि आज के इस वीडियो में हम वो सभी सोर्स को बताएंगे अब कहाँ से पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ें कि हमारा मार्क्स बढ़े, मेरा मार्क्स अच्छा आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखिएगा, केवल किताब ही नहीं, कैसे पढ़ना है यही बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि आपको केवल किताब रटना नहीं है, तरीका पता होना चाहिए, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। इससे क्या होता है कि क्या आपका सिलेक्शन होना थोड़ा आसान हो आता है ना। इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या है, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। और देखने के क्रम में क्या करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर हर मिनट है ना इस वीडियो का काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीका वो तरीका बताया जाएगा जिससे आपका क्या होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, आप सिलेबस निकाल लीजिए। सिलेबस कैसे निकलेगा, उसका जो नोटिफिकेशन है वहाँ सिलेबस दिया हुआ है, आप उसे प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करवाना क्यों बोले हम, मोबाइल में रहने से क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मोबाइल में बहुत बात है, क्या बहुत बात हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस का प्रिंट करवा लेना है और अपने पास रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, रोज़ उसे देखेंगे ना तो फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता होगा कि हमें क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं, क्या बाकी है ना। तो पहला काम क्या करिएगा, सिलेबस को प्रिंट करवा लेंगे, अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। 1 नंबर काम करना है, ठीक है ना, पहला 1 नंबर, ठीक है। अगला काम क्या करिएगा कि आप है ना पहले किताब बता देते हैं, कहीं सर किताब बताए भी नहीं कर रहे, बहुत भाषण मार रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, किताब जानिए। आप मैथ के लिए क्या पढ़ें, मैथ के लिए है ना आप कोई भी है ना अर्थमेटिक किताब होता है ना, देखिए इसमें एडवांस कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस सिंपल पूछता है। मतलब है ना कि मैथ ऐसे भी बिहार में इजी आता है, ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। आप किसी भी किताब से, आपके पास सगीर अहमद किताब हो, सगीर अहमद का हो, आया सवाल किताब हो, या कोई भी नोट्स हो, मान लीजिए, आप उससे पढ़िएगा ना, आपका मैथ बनने लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये नहीं बोलेंगे आप यही किताब पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए किताब पढ़ने से कोई मैथ नहीं बनता है, ठीक है ना, मैथ समझ से बनता है, ठीक है ना। आप कहीं से पढ़ेंगे, समझ में आने लगेगा ना, आपका मैथ बनने लगेगा, ठीक है। तो मैथ के लिए आप ये जो दिमाग में लाएंगे नहीं, ये किताब पढ़ेंगे से किताब सेम से मैथ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मैथ मतलब समझ बढ़ाइएगा, हेडिंग पढ़िए, चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर का जो सारा रूल्स है, फार्मूला है, उसे ध्यान रखिएगा, आपसे बनने लगेगा, ठीक है ना। तो मैथ में आपको इतना ही काम करना है, ठीक है ना, इससे बनेगा, ठीक है। अगला काम क्या है, रीजनिंग के लिए। रीजनिंग कितना पूछने पता है, 50 सवाल रीजनिंग के पूछने वाला है, बहुत महत्व रखता है। अब रीजनिंग के लिए ऐसा नहीं पूरा किताब बना रहे हैं और चैप्टर पढ़ रहे हैं, 100 सवाल बना रहे हैं, उतना नहीं करना, ठीक है। टाइप पढ़ना है, 10-20 सवाल बना लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 से 20 सवाल। ज़्यादा सवाल बना रहे हैं ना, आप टाइम पास कर रहे हैं, समझे कि नहीं। कुछ नहीं करना है, आप हर हेडिंग का टाइप सीखना है, 10-20 सवाल बना लेना है और प्रैक्टिस करना है सेट से, कि हमारा पढ़ा हुआ बात सेट में बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता तो फिर से रूल्स को देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, किताब से टाइप पढ़ के कुछ प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना, और सेट बना के देखना है कि हमसे बनता है कि नहीं, ठीक है। रीजनिंग में आपको इतना काम करिएगा, आपका रीजनिंग बनने लगेगा, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ के हम पूरा मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। हाँ, रात दिन रीजनिंग लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगला काम देखिए क्या करना है, साइंस के लिए। साइंस के लिए क्या करिए कि साइंस में क्या पढ़ें हम। साइंस के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप लुसेंट का बुक ले लीजिए। लुसेंट जो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, साइंस के बहुत सारा किताब होगा, ठीक है ना, आप उसे ही पढ़ सकते हैं। देखिए हम ही नहीं बोलें कि हमेशा क्या, मेरा बात समझने करने मतलब तरीका पता होगा कि हम किसी किताब पर फोर्स नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो किताब है ना आप उसे पढ़िए, मेन टॉपिक पे ध्यान रखिए कि जो हेडिंग आ रहा है ना आप कहीं से मिलता है आपसे पढ़िए, ठीक है ना। ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो आप लुसेंट ऐसे बताने के लिए क्या है, लुसेंट कॉमन किताब है जो हर जगह लगभग मिलता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप उसे आसानी से सीख पाएंगे। और लुसेंट लोगों को पढ़ा हुआ है तो पढ़ना फिर से आसान है। आप नया किताब लेंगे क्या है, फिर से नया होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आता है, आपको हर किताब से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। टॉपिक समय सेम लिखा होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लुसेंट पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए, आपका बनने लगेगा, ठीक है ना। ये हुआ साइंस के लिए हो गया, ठीक है ना। अगला ऑप्शन क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के लिए क्या करिए कि कोई भी वार्षिक वाला जो करंट अफेयर्स आता है ना, वार्षिक करंट अफेयर्स जो कि यूटेरिया का हो जाएगा मान लीजिए, या फिर स्पीडी करंट अफेयर्स है, आप कोई भी किताब ले लीजिएगा। और दोनों नहीं लेना है कि भाई, ठीक है ना, आप कुछ नहीं पढ़ पाइए, ठीक है ना। एक किताब को खरीदिएगा, उसको क्या करना है, जो टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, या मंथली जो भी करंट अफेयर्स दिया कि हाँ इस तारीख को ये घटना, मैंने हर मंथली का दिया हुआ है,
आप उसे क्या करें, पहले 6 महीना का पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा बैक का नहीं करना। मान लीजिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो मानिए आपको क्या करिएगा कि मान लीजिए कि आपको 6 महीना, मानिए एग्ज़ाम होने वाला है, मान लीजिए फरवरी मान लेते हैं, ठीक है ना, 6 महीने पहले कहाँ जाएगा, तो मान लीजिए कि मान लो अक्टूबर के बाद से या फिर सितंबर से मान लीजिए आप वो पढ़ना शुरू करिए। आप पहले क्या करिए, अक्टूबर से पढ़ना शुरू करिए, है ना, अक्टूबर का है या सितंबर का है, जुलाई अगस्त का है। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा जनवरी से पढ़ना शुरू किए, आपको टाइम ज़्यादा भी जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, पहला काम बैक का 6 महीना पहले पढ़िए, ये पूरा कवर हो जाएगा, फिर हम पीछे पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाद में। तो किताब पता है SPD का ले लेंगे या फिर एडिटोरिया का ले लेंगे, आपका इससे अच्छा बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, आप जो भी और तरीका भी हो सकता है, आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे उससे भी देख सकते हैं, या कोई किसी का नोट्स होगा वो भी देख सकते हैं, लेकिन एक तरीका किताब बता दी जो कि हमेशा मार्केट में मिलता है, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, आप इसे SPD का लेकर यानी कि एडिटोरिया लेकर इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स की कहानी ख़त्म है। उसके बाद के SST में बहुत सारा पेपर है, मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो बहुत सारा टॉपिक है। अब इसे कहाँ से पढ़ेंगे, तो क्या करिए कि लुसेंट का किताब है ना, सबसे बेहतर किताब है, ठीक है ना। आपको लोग बोलेंगे नहीं किताब मार्केट में वो नया किताब आया है वो ले लेते हैं, आप जितना किताब लेंगे ना उतना दिमाग भटकेगा इधर उधर, ठीक है ना। आप क्या करिए, सब अच्छा लिखता है, हम ही नहीं कहते कि वो किताब ख़राब है, ये किताब अच्छा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। आप कोई भी किताब पढ़िए जो, हाँ, खासकर जो लोग जो पढ़े हुए रहिएगा ना, फिर से वही ले लीजिएगा, है तो ठीक है, नहीं तो नया ले लीजिएगा, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या, पढ़ा हुआ किताब है, आप उसे पढ़ेंगे आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि सब में सेम लिखा होता है, टॉपिक सब में सेम होता है। अब पूरा किताब तो पढ़ना नहीं है ना, कैसे पढ़ना है वो बताएंगे अभी हम, ठीक है। इसके बाद पहले किताब जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, लुसेंट ले लेंगे, ठीक है ना ये, और जो भी किताब इसके बराबरी का जो भी किताब होता है आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो सारा किताब के कहानी हो गया कि हाँ आप मैथ, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर्स, साइंस ले लेंगे और लुसेंट का GK ले लेंगे, ठीक है, ये सब हो जाएगा। उसके बाद पढ़ना कैसे है, एक बात आपको याद होगा, बताए थे। हाँ, क्या करिएगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, हर एक बात नोट कर लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको बताए थे क्या कि जो सिलेबस निकालना है, पहले सिलेबस जो निकाल रखे हुए हैं, क्या करिएगा, उस पर हर हेडिंग को देखिए हाँ, इस हेडिंग को पढ़ना है, मैंने पंचायती राज है, देखिए हम यानी कि इसे पढ़ लेते हैं, पढ़ा हुआ हेडिंग है, मान जो लोग पढ़े नहीं पढ़े हैं फिर से उसे पढ़ लेंगे। तो क्या करना है कि आप हेडिंग को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, लिख भी लीजिए, क्योंकि पता है आपका यहाँ पर किताब में बहुत डाटा दिया हुआ है, उतना सब आता नहीं है। आप क्या करिए कि जो मैंने बात लगता है नोट्स बना के लिख लीजिए, वो ये याद है छोड़ते हैं, जो नहीं याद उसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा क्या हुआ, रिवाइज करना आसान रहेगा, ठीक है ना। नोट्स बना के क्या करिए, आप हर टॉपिक को लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब GK की किताब तो है, मान लीजिए क्या पढ़े क्या छोड़ दें, तो ध्यान रखना है क्या, सिलेबस, उससे बाहर अभी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जो लोग उससे बाहर पढ़ रहे हैं उसे बंद करिए, ठीक है ना। क्या करना है कि आप केवल सिलेबस को देख कर पढ़िएगा, जो हेडिंग लिख दिया ना ढूंढ के पहले उसे पढ़ लेना है, ठीक। कहीं मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन में मैंने कि गूगल क्रोम है, मान लीजिए यूट्यूब है, किताब का माध्यम है, जो माध्यम मिलता है आप उसे ढूंढ के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका अच्छा नंबर आएगा, आप पास कर जाएंगे, ठीक है ना। और लोगों की तरह नहीं कि लगातार नहीं कि हर बार पढ़ना पढ़ रहे हैं, पर किताब पढ़ दिए, अब मालूम चला सेंटर पर कुछ बन ही नहीं रहा है, नहीं बनवे करेगा। वो रट्टा मारने वाले का रिजल्ट जल्दी नहीं आता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए हमेशा क्या कि समझ के साथ रट्टा मारना है, ठीक है ना। केवल बोलें कि अंधेरे भाने से कहीं नहीं पहुँचिएगा, ठीक है ना। आप सोच समझ के साथ दिमाग से काम करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हर एक हेडिंग आपको मार्क्स ला कर देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्या कि जो आप हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ना शुरू करेंगे, जो हेडिंग आपको डाउट लगता है, दिक्कत हार लगे, उससे लिख लीजिए, नोट्स बना के हमसे लिख लेंगे, ठीक है, इसे करेंगे, ठीक है। ऐसा काम करेंगे, देखिए आपका फ़ायदा होगा। आप कहिएगा सर आप बेहतर तरीका बताएं हैं, आपका बोले अच्छा बनाइएगा, अच्छा सेट में मार्क्स आएगा, आपका ज्वाइनिंग तक हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना बेहतर तरीका है, ठीक है। अच्छे लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा, आप ऐसा करेंगे, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद क्या करना है कि सेट बनाना है, सेट। अब देखिए जो लोग सेट बनाने का काम करते हैं कि रोज़ सेट बना, रोज़ घस रहे हैं, रोज़ नहीं बनाना है, ठीक है ना। सेट जो लोग रोज़ बना रहे हैं ना उसे बंद करिए, ठीक है ना, उस तरीके सही नहीं है, ठीक है ना। आप सेट एक दिन गैप लेकर सर बनाएंगे, ठीक है ना। और जो लोग अच्छा बनता है ना वो लोग तो बोलेंगे आप 1-2 सेट सप्ताह बनाइए, ठीक है, ज़्यादा बनाइए, आप और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पता है आपका अच्छा बन रहा है,
रंगने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आपका स्पीड है ये है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, बन ही रहा है। आप और जहाँ डाउट वाला हेडिंग उससे अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, अच्छा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जो लोग नए हैं आप एक दिन गैप लेकर सेट बनाइए, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका यानी कि मार्क्स बढ़ने लगेगा और इतना स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। सेट बनाने का तरीका से क्या होगा, मार्क्स बढ़ने लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सेट एक दिन गैप लेकर बनाएंगे। जो आप एक और बात ध्यान रखिएगा, सेट इसके रंगना काफ़ी नहीं होता है। आप क्या करेंगे कि सेट बनाने के बाद देखें कहाँ गलती हो रहा है, उस हेडिंग को पूरा पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ एक ही क्वेश्चन गलती होता है इसे पढ़ ली तो मैं पूरा हो गया, ऐसा नहीं करना है। अच्छे लोग क्या करते हैं, उस हेडिंग को फिर से पूरा पढ़ लेते हैं कि पता है आज जो सवाल आया है जो ही नहीं कि एग्जाम में सेंटर पर हो जाएगा। और मान लीजिए सेट में आपको 1000 सवाल दिया है, थोड़ी वो 1000 सवाल ही एग्जाम में आने वाला है, हो सके इसमें से 5 को ना मैच करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो कहिएगा नहीं आपकी सेट बना लिए, ये किताब पढ़े थे, ऐसे को मैच ही नहीं किया, नहीं मैच करेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन समझ के साथ काम करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या करना है, सेट से केवल समझ बढ़ाना है, ठीक है ना। पढ़ना किताब से है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप जो डाउट हो गलती होगा पढ़ेंगे, ठीक है। इसे उसका क्या करना है कि आप इससे आपका मार्क्स बनने लगेगा, ठीक है। ऐसा करिएगा आपका अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा। आपका उस पर कोई समाधान बेहतर सोल्यूशन बताया जाएगा। आप ऐसा करेंगे काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, ये आप ऐसा करिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। आप सभी को हमारा वीडियो, हमारा ये तरीका, प्रयास अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग खासकर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा क्या होगा, हमारा और भी वीडियो इस तरीके का, और भी वीडियो क्लास का वीडियो मान लीजिए है, जीके का है, मान लीजिए मैथ है, रीजनिंग है, सब सारा कुछ होता है, ठीक है ना। आप इसको देख पाएंगे, आप सभी तक ये वीडियो समय से पहुंच पाएगा, आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से क्या करिए, सभी लोग काम करिए, अच्छा होगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बस बिंदास तैयारी करिए, ठीक है ना। कुछ प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे तैयारी करेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है।